अस्सलाम वालेकुम। वर्कर्स वर्कशॉप का पार्ट 4 आज अल्लाह के करम से हम स्टार्ट कर रहे हैं। ये खास दुआओं के तरीके के हवाले से है। जब भी सूरह रहमान और दुआ कोर्स मुकम्मल हो जाता है किसी आरएच का, तो उसके बाद उसको स्पेशल दुआओं का तरीका बताया जाता है। और वो स्पेशल दुआएं कौन सी हैं? वो हैं माफ़ी और तौबा की दुआ, शुक्र की दुआ, हाजत की दुआ, फावत की दुआ और इस्तकामत की दुआ, उम्मत की राह निजात की आसानी की दुआ। इसके अलावा दो और दुआएं हैं, आसी दुआ और फैज की दुआ। इस हवाले से भी इस बात में बताया जाएगा कि इसका तरीका क्या है। सूरह रहमान और दुआ का कोर्स जब मुकम्मल हो जाता है तो 3 माफ़ी और तौबा की दुआएं, 3 शुक्र की दुआएं, 3 हाजत की दुआएं, 3 पावर की दुआएं और 3 इस्तकामत की दुआएं करवाई जाती हैं। ये तरीका जब एक दफ़ा समझ आ जाता है सूरह रहमान और दुआ कोर्स मुकम्मल होने के बाद, जब ये दुआएं करवाई जाएं, तो उसके बाद भी कभी भी जब ज़रूरत पड़े तो एच के आर जो होते हैं या आर एच जो होते हैं वो भी ये दुआ कर सकते हैं जब ये तरीका सीख कर। और इनके अलावा जो फैज़ की दुआ है और हाज़िर की दुआ है, उसके लिए कोई दिन या तादाद वगैरह मखसूस नहीं, बल्कि ये तो अपना जज़्बा और शौक है कि जब भी एक बार अल्लाह के ख़ास करम और इनायत से हाज़िर या फैज़ दुआ की इजाज़त मिल जाए, तो उस्ताद के साथ राब्ते में रहते हुए ये दुआएँ की जा सकती हैं। तो इसके अलावा जैसे ये सारी दुआएँ हैं, इनका तरीका एक बार जब समझाया जाए, तो दुआ करवाने से पहले उस्ताद इस दुआ की अहमियत के बारे में राही से ज़रूर डिस्कशन करें, ताकि उनके दिल में अल्लाह के ख़ास करम से ख़ास दुआ के हवाले से एहसास बेदार हों, जो कि उनको करवाई जा रही होती है उस टाइम पे। और वो बेहतरीन तरह से वो एहसास रखकर अल्लाह के सामने पेश हो सकें और आइंदा भी इन्हीं एहसासात को दिल में बेदार रखते हुए जब भी चाहें तो वो ये दुआ कर सकें। तो अब ये सबसे पहले जो है आज माफ़ी और तौबा की दुआ का जो तरीका है, उस हवाले से बात करेंगे कि जिस वक़्त भी किसी भी राही को जैसे माफ़ी और तौबा की दुआ करवाई जाए, तो उस वक़्त ऑनलाइन राब्ते में रहकर या फिर वन टू वन जैसे राब्ता होता है, तो सबसे पहले दुआ करने वाला जो होता है, उसने अपना मसला ज़ाहिर शेयर किया होता है कि जिस हवाले से वो माफ़ी और तौबा की दुआ करना चाहते हैं। और जब वो अपना मसला शेयर करें, तो अब उस्ताद के मतलब तौर पर, एक वर्कर के तौर पर हमने उसको उसके अमल की संगीनी का एहसास दिलाना होता है कि उसने अपना कितना नुकसान कर दिया। और ज़ाहिर है जिस वक़्त उसको अपने मामले का संगीनी का एहसास होगा, तो तभी वो उतना ही शर्मिंदा और नादिम होकर अल्लाह के सामने पेश हो सकेंगे और माफ़ी माँग सकेंगे। और हमने एक तरफ उनको अपने मामले की संगीनी का, नुकसान का एहसास दिलाना है, और दूसरी तरफ साइड बाय साइड हमने अल्लाह के गफूर रहीम, तवाबुर रहीम होने का भी एहसास दिलाना है। अल्लाह के सामने पेश होते हुए जितना वो नादिम होंगे, जितना शर्मिंदा होंगे, दूसरी तरफ उनके दिल में जितना ये एहसास होगा कि अल्लाह माफ़ करने वाला है, वो मग़फ़िरत करने वाला है, वो बख्शिश करने वाला है। और हम जितना भी गुनाह करते चले जाएँ, जितने भी गुनाहगार हों, जितने भी खताकार हों, अगर हमें सच्चे दिल से नादिम होकर माफ़ी माँग ली, तो अल्लाह के लिए कुछ मुश्किल नहीं कि वो हमारे गुनाहों को माफ़ कर दे। यानी एक तरफ हम नदामत का एहसास तो ज़रूर उनके दिल में बेदार करने की कोशिश करें, लेकिन साथ ही साथ ऐसा ना हो कि बिल्कुल ही वो अल्लाह की रहमत से, मग़फ़िरत से, बख़्शिश के एहसास से ही महरूम हो जाएँ या मायूस हो जाएँ। ऐसा नहीं करना, हमने वहाँ पर बार-बार ये एहसास भी दिलाना है कि अगर हम सच्चे दिल से नादिम और शर्मिंदा हो जाएँ, तो फिर कोई वजह नहीं कि अल्लाह हमें माफ़ ना फरमाए। बेशक वो हर चीज़ का कुदरत रखने वाला है और वो माफ़ करने वाला है। उसने अब तक हमारे ऐबों के जो हैं पर्दे रखे हुए, तो आगे भी वो रखेगा और हमें माफ़ भी फरमा देगा। इस दुआ में बार-बार ये एहसास खुद भी रखना होता है दुआ करवाते हुए, करते हुए कि हमने नदामत का एहसास दिल में रखना है। अगर नदामत नहीं होगी तो उसके बिना जो है माफ़ी कोई मायने नहीं रखती। और बेहतरीन उम्मीद और अल्लाह के गफूर रहीम और तवाबुर रहीम होने पर यकीन के बिना भी इस दुआ का कोई फ़ायदा नहीं। इस दुआ में अल्लाह को उसकी सिफ़ात जैसे जो इस दुआ से रिलेट करती हैं, बख्शिश करने वाला, कभी ना छोड़ने वाला, दरगुज़र करने वाला, बचा लेने वाला, बंदों की शर से पनाह देने वाला, हमारा सही सहारा, हमारा वास्ता, हमारा वसीला जो है, इस तरह से हमने उसको पुकारते हुए बार-बार उसकी तवाबुर रहीमी, गफूरुर रहीमी, सत्तारुल अय्यूबी का वास्ता देकर अपनी गलतियों का इकरार करना है, हर फ़िक्रे में बार-बार, और रो-रो कर माफ़ी माँगनी होती है। तो ये हो गया हमारा नदामत के एहसास में माफ़ी माँगना। और फिर तौबा। माफ़ी माँगने के बाद अल्लाह से मदद तलब करनी है कि अल्लाह मुझे अपनी जानिब अपनी राह पर कबूल कर ले, मैंने तेरी तरफ आना है। क्योंकि तौबा पलट आना है ना, तो पहले शर्मिंदा होंगे ना, और फिर माफ़ी माँगते हुए उसके बाद तौबा की तरफ आएँगे कि मैं आ गया, मुझे कबूल कर ले, मेरी मंज़िल तू है, ठीक है? मेरा पलट आना कबूल फरमा ले, मैं कमज़ोर हूँ, मुझे अपनी राह पर मुसलसल कदम बढ़ाने के लिए हिम्मत और ताकत अता फरमा।
अब इस दुआ में जितना ज़्यादा हमारे अंदर पहले वही कि नदामत का एहसास होगा, फिर जितना ज़्यादा हमारे अंदर एक तलब होगी, शौक होगा कि मैं तौबा करती हूँ या तौबा करता हूँ, मेरा पलट आना तेरे करम की निगाह के सदके में ही मुमकिन है। ठीक है? तो इतना ज़्यादा जब यकीन होगा तो यकीनन हम यकीन की सदके में ही वो पा लेंगे, क्योंकि अल्लाह अपने बंदे से खुद कहता है कि मैं उसके गुमान के मुताबिक हूँ उसके साथ। तो हम यकीन रखें कि अल्लाह ने मुझे पलट आने की मोहलत दी, तौबा की तौफीक अता फरमाई और इसी तरह करम कर सकता है। यहाँ पर उस्ताद जो भी होते हैं या किसी भी दुआ करवाने के साथ हमने करवाने वाले के साथ इंतहाई आदमी के साथ झुके हुए दिल के साथ दुआ करने वाले से मोहब्बत और उसकी भलाई और बचत के एहसास के साथ हमने उस्ताद के तौर पर उसके लिए दुआ करनी होती है कि जो भी हमसे दुआ करवा रहा है, चाहे वो हमारा राही है या कोई भी और है, तो हम उसके साथ जब दुआ उसको करवा रहे हो तो हमने बहुत ज्यादा दिल में ये एहसास रखना है कि हम उसकी भलाई उसकी बचत की राह आसान करने की कोशिश जो कर रहे हैं दुआ के जरिए, तो वो मोहब्बत का जब एहसास होगा तभी बेहतरीन दुआ होगी कि हम भी दुआ में ये कह रहे होंगे कि अल्लाह इस दुआ करने वाले बंदे से गलती और भूल होगी और अगर तू इसको माफ नहीं करेगा तो इसकी दुनिया और आखिरत तो बर्बाद हो जाएगी, इसे माफ करके इसकी तौबा कबूल कर ले। अब उस्ताद को दुआ के दौरान खुद ब खुद फीलिंग जब आएगी कि सुकून और एहसास होगा इत्मीनान का और माफी कबूल होने का एहसास होगा, तो तब वो दुआ खत्म करवाएंगे। जितना ज्यादा हम सिंसियर होकर दुआ कर रहे होते हैं उतना ही ज्यादा हमारे अंदर एक सेटिस्फेक्शन का एहसास, सुकून का, तमानियत का एहसास, खुशी का एहसास उतरेगा और अपने दिल से पूरी तरह से पावर देते हुए, कोशिश करते हुए, मदद मांगते हुए दुआ में आखिर तक जब तक सुकून का एहसास, इत्मीनान का एहसास नहीं उतरता अगर तो अगर हमने पूरी कोशिश की और फिर भी ये ना हुआ तो फिर हम दोबारा उसको दुआ करवाएं और उस वक्त तक दुआ करवाते रहिए जब तक कि हमें दुआ करवाते हुए दिल को सुकून महसूस ना हो। और दुआ के दौरान महसूस करना है कि जैसे दुआ करने वाले को हम दिल से साथ लेकर दुआ में पेश हैं, खुद को अकेला अकेला हमने दुआ करवाते नहीं महसूस करना कि हम बस दुआ में बस पेश हैं, बल्कि दुआ करने वाले के साथ को महसूस करना है और अगर उसका एहसास नहीं आ रहा कि वो साथ है तो दुआ करने के बाद फिर उससे पूछना होता है कि दुआ के दौरान वो क्या सोच रहा था या किस एहसास में, क्योंकि उसका मतलब है कि वो पूरे दिल से अल्लाह के सामने पेश ही नहीं हुए। तो उस्ताद ने या किसी भी दुआ करवाने वाले ने ये नहीं उसको और दूसरी तरफ ये नहीं कहना होता कि वो मेरे साथ को महसूस करे, ठीक है? जैसे कि हम जिस वक़्त दुआ करवा रहे हैं तो ज़ाहिर है कि हम उसको दुआ तो करवा रहे हैं, लेकिन ये नहीं है कि अब हम ये कहेंगे कि आपने मेरे साथ को महसूस करना है, बल्कि आपने ये कहना है कि हर तरफ से तवज्जो हटाकर खुद को सिर्फ़ उसने अल्लाह के सामने पेश महसूस करना है और खुद उससे जैसे उसने खुद उसे साथ महसूस करके अल्लाह के सामने पेश होना होता है, यानी उस्ताद ने, ठीक है? और उसको ये एहसास देना होता है कि जैसे वो अल्लाह के सामने महसूस करे खुद को और फिर दुआ करे। और ये माफ़ी और तौबा की दुआ जो है बहुत हाथ से पूरे सच्चे दिल से जितना ज़्यादा हम करवाएँगे उतना ही बेहतरीन होगी। यानी हमारे दिल में खुद ज़्यादा जब हमदर्दी का एहसास होगा उस शख्स के लिए, मोहब्बत का एहसास होगा, हमारे दिल में उसका दर्द होगा कि उसने अपना नुकसान कर दिया, तो ही हम उसके लिए बचत की राह निकालने की वो जो कोशिश एक दुआ के ज़रिए कर रहे होते हैं कि अल्लाह इसकी बचत की राह खोल दे, इस पर करम कर दे, इस पर मेहरबानी कर दे, वो उतनी ही बेहतरीन होती चली जाएगी। लेकिन बार-बार खुद भी ये एहसास रखें कि अल्लाह ने एक तौफ़ीक अता की हुई है, उसको भी ये एहसास दिलाएँ और उसका पलट आना भी अल्लाह के करम के सदक़े में जो हो रहा है, उसका भी उसको एहसास दिलाना ज़रूरी है। ताकि वो एक तरफ शर्मिंदा हो, तौबा भी करे, पलट आने की भी कोशिश जो वो कर रहा है, उस पे इस्तकामत भी वो माँगे, यानी वो कोशिश करके यहाँ तक आ गया, तौबा के लिए वो खुद को पेश कर रहा है, तो यहाँ पलट आना जो है वो अल्लाह के करम से सकती है, ये एहसास उसके दिल में यकीन की सूरत में बेदार करें। और फिर जितना ज़्यादा हमारे दिल में ये यकीन होगा, तो उतना ज़्यादा हम वो यकीन उसको ट्रांसफ़र भी कर सकेंगे दिल से। और यूँ माफ़ी और तौबा की दुआ होगी, जो कि एक तरीका एक दफ़ा बता दिया जाएगा और करवाते हुए उनको समझा दिया जाएगा, इन एहसासात को बेदार किया जाएगा दिल में और फिर दुआ मुकम्मल करवा दी जाएगी। और जैसे इसमें दुआ में बताया भी गया तरीके में कि अगर पहली दफ़ा ना महसूस हो ऐसा कि हाँ, फिर 3 दुआएँ मुकम्मल करके भी ना हो तो मज़ीद दुआएँ भी करवाई जा सकती हैं। इस हवाले से रहनुमाई दी जा सकती है अपने उस्ताद से भी कि फलाँ की दुआ इतनी हुई, ऐसे हुई, वैसे हुई और आप इसको मज़ीद कितनी दुआएँ करवाई जाएँ। तो ये माफ़ी और तौबा की दुआ का तरीका है जो करने वाले और करवाने वाले के हवाले से यहाँ पर कोशिश की गई है कि उसको एक्सप्लेन करें। इस हवाले से सवालात वर्कर्स वर्कशॉप में जो एक वर्कर ने उनके जवाबात कैसे देने हैं वो अगली वीडियो में बताएंगे इंशाल्लाह। और ये भी कि जब ये दुआ करवाई जाए तो इस हवाले से एहसास पैदा करने के लिए हम राही से क्या सवाल पूछें, तो सेकंड वीडियो में इंशाल्लाह इसी हवाले से बात होगी।